नीमच शहर में नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के हाथ में नगर पालिका की कमान आने के बाद अमीरों और गरीबों के लिए नपा के नियम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रसूख वाले लोगों के अवैध निर्माण कार्य तो धड़ल्ले से चल रहे हैं और नपा के अधिकारी इसे देखकर भी अनदेखा करते दिखाई दे रहे हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 14 रोडवेज बस स्टैंड के समीप सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से बिना अनुमति अवैध निर्माण चल रहा है। नपा के अधिकारी सिर्फ कार्रवाई की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में शहर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश कालरा ने भाजपा की परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ जी के सरकार में अवैध निर्माण कार्यों को धराशायी करने का काम किया गया था, लेकिन भाजपा की परिषद में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। इस मामले में शहर के वार्ड नंबर 14 की भाजपा पार्षद किरण शर्मा ने अवैध निर्माण को लेकर कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और सीएम और अध्यक्ष को भी अवगत करवाया। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि वहां कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा था। अब वे तो इन दुकान मालिकों को मालिकाना हक देने तक की बात कह रही हैं। नगर पालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार ने हमेशा की तरह वही रटा रटाया जवाब देते हुए पूरे मामले को लेकर उपयंत्री को भेजकर कार्रवाई किए जाने की बात कह रही हैं। खैर, देखना यह होगा कि नियम और सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बात करने वाली नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की परिषद में क्या अब इस अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी की सरकार थी तब अवैध निर्माण पे कई बुलडोजर नीमच शहर में चले थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए कई अवैध निर्माण शहर में करवा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। मुझे भी कुछ पत्रकार भाइयों ने दिन में बताया कि भाई यहाँ पर निर्माण हो रहा है और उसको मैंने कहा मुझे संज्ञान में नहीं था, आपने बताया। इसके में मैंने तुरंत अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया, मैंने सीओ मैडम को अवगत कराया कि मैं खुद वहाँ मौजूद थी। वहाँ पर परमार जी आए हैं, उन्होंने मेरे सामने निरीक्षण किया, उन्होंने मुझे भी फ़ोन लगाया और मैं भी वहाँ पहुँची। और जब हमने देखा तो वास्तविकता में वहाँ पत्रे सड़े हुए थे, जिसका निरीक्षण मैंने किया और आप चाहें तो आप मेरे साथ चल के कर सकते हैं। और चूंकि ईंटों की दीवारें नई है ही नहीं, वो पुरानी ही है, आप चल के निरीक्षण कर सकते हो, उसकी वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद इसीलिए निरीक्षण किया है कि मैं किसी के कहने में काम नहीं करती हूँ, मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ, उसके बाद ही मैं विचार करती हूँ कि मुझे क्या करना है। अपने रोज़मर्रा का जीवन यापन वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि यकायक कोई वहाँ पर ये चीज़ अतिक्रमण कर नहीं सकता। नगर पालिका बना के देखिए ना, ये लोग निर्माण कैसे करेंगे, ये मुझे इसका संज्ञान में नहीं है कि नगर पालिका देती है। मेरी जब बातचीत हुई तो इनका कहना है कि भाई यहाँ पर पहले आग लगी थी और वाकई में 10 साल पहले की बात है कि पूरे लक्कड़ मंडी में आग लगी थी। उस समय कलेक्टर ने मौखिक इन्हें निर्देश दिए थे कि इनके पास उस समय पैसा नहीं था, जिसकी वजह से लोग निर्माण नहीं कर पाए और निर्माण नहीं कराए, एक पत्रे डाले और शासन के नियम के अंदर है। और रही ये मामला मेरे उसमें नहीं है, ये आप माननीय महोदय से ही पूछिएगा, क्योंकि इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मेरे संज्ञान में जो चीज़ थी, कांग्रेस का काम है, अगर ये चीज़ आई है तो ये वही जवाब देंगे। कांग्रेस ने बोला है, मेरा तो स्पष्टीकरण मैंने आपको बता दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ये चीज़ है कि 35 साल से यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर निवासरत है या वो वहाँ पर गुमटी लगा रहा है तो वो उससे मालिकाना देती है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगी कि नगर पालिका अपने संज्ञान में लाए और इन्हें वह मालिकाना हक दे। आज मेरे पास मुझे इसकी शिकायत प्राप्त हुई है कि बस स्टैंड में जो 8 बंगला नंबर 8 है, बगीचा नंबर 8 है, वहाँ पे का निर्माण चल रहा है। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई। मैंने संबंधित उपयंत्री को मौका निरीक्षण करने के लिए और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया। निर्माण कार्य तो चल रहा है, पूरा हो जाएगा, फिर कार्रवाई का क्या मतलब? नहीं, आज ही मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई है, आज दिन में ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, मैंने संबंधित उपयंत्री को भेज दिया। अभी हम शिकायत सवेरे प्राप्त हुई, समाचार भी आ चुका है। हाँ। हम अभी भी गए तो निर्माण कार्य लगातार जारी है, उसमें कांग्रेस के आरोप है कि संबंधित उपयंत्री से मैं रिपोर्ट ले लेती हूँ।